अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिट 1 F6 में हम इंशाल्लाह आज टॉपिक देखेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इंग्लिश, यानी इंग्लिश के सीखने के लिए और सिखाने के लिए कौन सा इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट कि इन्वायरमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अगर आपको इंग्लिश सीखना या सिखाना है तो। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। यानी ये इम्पॉसिबल है कि आप अहमियत नहीं देंगे इन्वायरमेंट को इंग्लिश के लिए, यानी इंग्लिश के लिए इन्वायरमेंट, उसका माहौल के लिए माहौल ज़रूरी है। उसके बगैर अगर आपको इंग्लिश का माहौल नहीं है तो आप इंग्लिश बोल नहीं सकेंगे, है ना, इंग्लिश सीख नहीं सकेंगे, आपका ग्रामर, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव नहीं होगी। उसको प्रॉपर आप इन्वायरमेंट होना आपको लैंग्वेज सीखने के लिए इंग्लिश। ठीक है, अ रिच इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इन्वायरमेंट कैन बी created through making full use of time and resources both inside and outside the school। यानी एक रिच इंग्लिश इन्वायरमेंट मतलब क्या, यानी ऐसा आइडियल इन्वायरमेंट इंग्लिश के लिए वो क्रिएट हो सकता, लेकिन उसके वास्ते क्या करना पड़ेगा आपको, आपके रिसोर्सेज का और टाइम्स का, जो भी रिसोर्सेज है आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए, उसका अपने को सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, schools may consider the why, what, where, when, who and how questions which contribute to the creation of a rich English language learning environment। ठीक है, यानी स्कूल के अंदर जो है जो क्वेश्चन जिससे स्टार्ट होते हैं, वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, वो, हाउ, ये क्वेश्चन, इसका इस्तेमाल बच्चों में आपस में कराना चाहिए। इससे कैसा एक माहौल मिलेगा इंग्लिश का। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस, टीचर्स and school, there is one more factor necessary for learning of English. This factor is nothing other than the suitable and the supportive environment itself। यानी टीचर और स्कूल और सिलेबस के अलावा भी एक चीज़ ज़रूरी है, वो है क्या, इंग्लिश का प्रॉपर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब इसमें एक डायग्राम दी हुई है। ठीक है, उसके अंदर क्या बताया हुआ है, एक नथिंग बट एक इन्वायरमेंट बताया हुआ है कि आप क्या क्या रिसोर्सेज दे सकते हैं। जैसे स्कूल जो है ये भी इन्वायरमेंट में आएगा, फ्रेंड्स आएंगे, वर्क प्लेस आएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गई, फैमिली हो गई और कम्युनिटी हो गई, मीडिया हो गई, ये सब फैक्टर्स हैं। ठीक है, एक इंग्लिश लर्निंग इन्वायरमेंट के वास्ते क्या है, एक फैक्टर्स है कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, द स्कूल्स, क्लासरूम, बुक्स, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, टीचर, क्लासमेट एक्सेट्रा are not the only factor which constitute learning environment for English. There are various other factors too which constitute the learning environment। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्कूल है, क्लासरूम है, बुक्स है, सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, टीचर है, ये फैक्टर्स है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अहम होते हैं। अब इसमें उसने फैक्टर्स के अंदर क्या करा, दो टाइप्स बताया, एक्सटर्नल फैक्टर बताया और कुछ इंटरनल फैक्टर बताया, जिसके ज़रिए आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर इंग्लिश, आइडियल इंग्लिश इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इसमें उसने क्या किया, दो टाइप्स कर दिया, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, अ साइजेबल एंड spacious classroom, enough lighting, comfortable seating, comfortable seating arrangement, ठीक है, ventilation, availability of teaching resources, teaching aids, library constitute the physically suitable environment for learning of English। यानी एक ऐसे क्लासरूम जिसके अंदर बैठने के लिए आसानी हो बच्चों के लिए, इनफ लाइटिंग मतलब जहाँ पर खिड़कियाँ हो, ठीक है, रोशनी आने का कुछ ना कुछ ज़रिया हो, कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट मतलब कंफर्टेबल हो बच्चे बैठने के लिए, ऐसा छोटा या कंजस्टेड रूम ना हो। ठीक है, वेंटिलेशन मतलब हवादान भी हो क्लास के अंदर, ठीक है, सफोकेशन ना हो बच्चों को। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज, अगर टीचिंग रिसोर्सेज मतलब क्या है, बुक्स है, ठीक है, ये आपका क्या है, टीचिंग रिसोर्सेज। या कोई बच्चे अगर किसी से
किसी चीज़ से इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, टीचिंग एड्स बोलेंगे आप, तो ये भी क्या है, एक रिसोर्सेस है। लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी से बच्चे फ़ायदा उठाएंगे इंग्लिश सीखने में, ये भी क्या है, एक वन ऑफ द फैक्टर्स है। अब ये फैक्टर्स कौन से हैं, ये फिज़िकली सूटेबल फैक्टर्स है, मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है फॉर लर्निंग ऑफ इंग्लिश। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन सा है, मोटिवेशन फॉर द लर्नर्स। लर्नर्स मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब जो लोग सीख रहे हैं क्लास के अंदर इंग्लिश। मोटिवेशन मतलब हिम्मत अफजाई करना कोई चीज़ की। द लर्नर मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न। ये जो लर्नर्स जो है, अब लर्नर जो बच्चे स्टूडेंट हैं, इनको मोटिवेट कौन करेगा, उनके टीचर्स करेंगे। तो लर्नर्स मस्ट बी मोटिवेटेड टू लर्न, यानी टीचर ने मोटिवेट करना बच्चों को अपने तरीके से, ठीक है, इंग्लिश सीखने के लिए। दिस इज़ पॉसिबल बाय क्रिएटिंग कंडक्टिव एटमॉस्फेयर इन द क्लास एंड द स्कूल, ठीक है। अब ये कैसा होगा, मोटिवेशन कैसा मिलेगा बच्चे को, इसके वास्ते टीचर को एक माहौल बनाना पड़ेगा क्लास के अंदर और स्कूल के अंदर। द मोटिवेशन कैन बी इन एनी फॉर्म सच एज प्रेजेंटिंग अ मॉडल ऑफ रीडिंग बिफोर देम, यानी भाई उसकी एग्जांपल क्या है मोटिवेशन की, कि टीचर खुद मोटिवेट करे बच्चों को रीड करके, ठीक है, कैसा एक आइडियल रीडिंग कैसा होती है, ये बच्चों को खुद बताए टीचर पहले। द टीचर कैन मेक द लर्नर्स अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है, ये कौन बताएगा, ये बच्चे थोड़ी बताएंगे, ये टीचर बताएंगा, ठीक है। इसके ज़रिए बच्चों को हिम्मत अफजाई मिलेंगी। ही कैन टेल देम दैट इफ़ दे लर्न इंग्लिश दे हैव अ बेटर चांस ऑफ कम्युनिकेट विद द वाइड रेंज ऑफ पीपल, यानी टीचर ने ये बताना कि अगर वो बच्चे इंग्लिश सीखेंगे ज़बान, तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे दूसरे लोगों से भी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, सोसाइटी है। फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी आर द यूनिट्स विच सराउंड द लर्नर्स, ठीक है। हमारे अतरफ क्या है, कम्युनिटी है, हमारी दोस्त अहबाब है, फैमिली है, ये सब क्या है, हमारे अतरफ के फैक्टर्स है। द सोसाइटी टू विच द लर्नर्स बिलोंग ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। हमारे अतराफ़ के लोग अगर मोटिवेट करते हैं हमारे को इंग्लिश के लिए, तो ये भी एक हिम्मत अफजाई की बात है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इससे क्या होगा, अच्छा सोसाइटी मिलेंगी तो इंग्लिश लैंग्वेज हमारी इम्प्रूव होंगी। लर्नर्स लिव्स इन द सोसाइटी वेयर ही और शी enjoy the company of educational people speaking English। अगर इंग्लिश अतराफ़ के लोग बोल रहे हैं आपके, तो ऑटोमेटिकली आपके वास्ते क्या आसानी पैदा हो जाएगी इंग्लिश ज़बान सीखने के लिए। द इन्वायरमेंट इज़ वेरी कंडक्टिव फॉर द लर्नर्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसा इन्वायरमेंट, सोसाइटी अगर अच्छी है, इंग्लिश ज़बान अच्छी बोलने वाले हैं आपके अतराफ़ के लोग, तो आपको क्या होंगी, इससे आसानी होंगी। अब कुछ और फैक्टर्स बचे हुए हैं, तकरीबन 4 या 5 फैक्टर्स बचे हुए इंशाल्लाह, तो हम वो देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है और इंग्लिश सीखने के लिए, और इंटरनल फैक्टर्स क्या है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह।